कभी भी दोस्तों एक ध्यान रखना कि अपन मान लो थोड़ा अपने पास में ज्ञान आ गया और सबको उपदेश देने लगे, ऐसा मत रखो। ऐसा कोई है जो मान लो चार भजन की वाणी सीख ली और वो है जो महान विद्वान हो गया, ज्ञान सबको परोसने लगा, तो बरोबर अमुक अमुक ऐसे होते, चार भजन की वाणी सीख ली और सबको ज्ञान परोसने लगे, बरोबर ऐसे बहुत सारे ज़्यादा अमुक अमुक होते हैं, बरोबर। तो इसीलिए मैं ये बात आपको कहता हूँ कि आप उसके पीछे कर्म करो सही, नहीं तो आपको नरक में तो जाना ही है। क्यों कि आपने जो जो अगर वो रावण था तो रावण 18 वर्ष तप किया था ऊंधे माथे पे, तो उसको भी उसका कर्म भुगतना पड़ा, बरोबर। तो उसकी सोने की लंका भी जल गई और उसको अंत में क्या फल मिला आपको मालूम है। और आज दिन तक हम कहते हैं कि रावण के जैसा तो होगा, रावण के जैसा वो हुआ है, वो रावण के जैसा तो अपन कहते हैं ना। तो इसीलिए तो वो है जो वो कम तपस्वी नहीं था, वो बहुत बड़ा तपस्वी था, लेकिन उसने कर्म अच्छा नहीं किया, बरोबर, इसीलिए उनको वो भुगतना पड़ा। और अपन कहते हैं कि हाँ नहीं हम तो चार भजन सीख लिए और हम तो महान विद्वान हो गए, अमुक अमुक ऐसे हो लोग और ज्ञान दूसरों को देने लगते, बरोबर। और फिर बाद में आपको मालूम है कि जो आप कहते हैं कि हम तो हरिद्वार गए थे, हम तो हरिद्वार में डुबकी लगा दी और हरिद्वार में हम तो बस ऐसे पाप धुल के आए। अरे भैया पाप नहीं धुलते वहाँ पे, आपने पाप का पोटला लेकर के साथ में आए हो। अरे पाप अगर धुलते हुए तो वो राजा भीष्म पितामह थे, तो गंगा का पुत्र थे, तो वो भी जो उनको भी कर्म उनका भुगतना पड़ा। तो तुम कौन सी मूली की जड़ हो, बरोबर। आप कहते हो कि हमने तो पाप वहाँ पे धूल किया, हम हरिद्वार गए थे, हमें जो स्नान कर लिया। अरे भैया आपने पाप का पोटला लेकर के आए और चार बातें तो और वो जो ज़्यादा जो किसी की बुराई की होगी तो वो तो पाप साथ में लेकर के आए भैया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि राजा भीष्म पितामह 18 दिन जब तक महाभारत का युद्ध चला, जब तक बाणों की शैया पर पड़े थे, बरोबर, तो उनको भी गंगा का पुत्र थे, तो उनको भी उनका कर्म भुगतना पड़ा। तो आप कौन सी मूली के जड़ हो। तो गंगा जी के अंदर गए और हरिद्वार के अंदर डुबकी लगा दी और आप है जो पवित्र हो गए। नहीं भैया, आप है जो कर्म अच्छे करो तो ही आपको है ना, तो आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपको कर्म भुगतने पड़ेंगे एक दिन। अवश्य ध्यान रखना, किसी का हड़पना नहीं, किसी के ऊपर दया भाव करना, किसी का जो बिना हक का खाना नहीं, कहीं पे दान पुण्य करो तो जो दान पुण्य करो किसी के पास में छीन करके फिर बाद में दूसरे को दान करते हो तो वो भी दान नहीं है भैया। ध्यान रखना, कभी भी सही सत्य का जो आप लो और सत्य को वो दान करो तो हमें जो समझेंगे। और तो भगवान है ना, वो है जो लिखाता है, बरोबर। इसीलिए ध्यान रखो, कर्म अच्छे करो तो आपको अच्छा ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।